कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो अपने यूरिन को देख के और ये 3 लक्षण को देख के कि आपको अब प्रेगनेंसी हो चुकी है और अब आपको पीरियड मिस नहीं हुए हैं, उसके पहले ही ये लक्षण, ये चीज आप देख के समझ जाओगे कि नहीं, अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा जब एक बात जानते हैं कि जो यूरिन का कलर होता है तो क्यों चेंज हो जाते हैं और उसमें झाग क्यों आते हैं, उसमें स्मेल क्यों आने लगती है, क्या रीजन होते हैं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी इससे डिटेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपका जो ओवुलेशन होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे जब ओवुलेशन होता है तो यहाँ पे जो एलएच हार्मोन होता है वो बिल्कुल पीक पे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा जो चीज होता है प्रेगनेंसी का, ये बिल्कुल हार्मोन के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी हार्मोन है थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने हार्मोन को बैलेंस में रखिए। अगर आप अपने हार्मोन को बैलेंस में रखेंगी तो आपको प्रेगनेंसी भी अच्छे से होगी, आपको ओवुलेशन भी अच्छे से होगा, आपका फर्टिलाइजेशन भी अच्छे से होगा, आपका इम्प्लांट भी अच्छे से होगा और आपकी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल अच्छे से होगी। तो यहाँ पे जो एलएच हार्मोन होता है ये जिम्मेदार होता है आपको ओवुलेशन कराने में। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद आता है इम्प्लांट की प्रक्रिया। तो ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका इम्प्लांट का प्रक्रिया आता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कई सेल्स में ये आपके जो छोटा सा अंडा है वो डिवाइड हो जाता है। तो कई सेल्स के बाद ये छोटा सा अंडा डिवाइड होने के बाद ये धीरे धीरे एक भ्रूण का निर्माण करता है और ये भ्रूण आपको 2 से 3 दिन आपके फ्लूपियन ट्यूब में रहते हैं और इसके बाद ये धीरे धीरे भ्रमण करते हुए आपके जाते हैं यूट्रस के जो वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार है वहां पे चिपकने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब वहां पे चिपकता है तो आपकी बॉडी में प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू होता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो आपका शिशु को जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो हर चीज आपके शिशु को मिलता है जिससे कि आपके शिशु की विकास होती है, वो एक प्लेसेंटा के माध्यम से ही मिलता है। वो प्लेसेंटा आपके शिशु से और आपके माँ के नाभि से अटैच रहता है और इस प्लेसेंटा की वजह से ही माँ और शिशु का एक गहरा बॉन्डिंग बनता है, गहरा कनेक्शन होता है। और ये जो नाभि से अटैच रहता है तो इसीलिए बोला जाता है कि नाभि से अटैच रहता है तो नाभि में कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है प्लेसेंटा थोड़ा सा खिसक भी जाता है। तो ये जो प्लेसेंटा बनने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है कि HCG जो हार्मोन है वो भी आपकी बॉडी में बनने लगता है। तो आपको पता होगा कि जब HCG जो हार्मोन होते हैं जब बनना शुरू हो जाता है तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आप में बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बनने लगते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके स्मेल की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको हर चीज क्या होगा कि महकने लगेगा, हर चीज आपको स्मेल देने लगेगी, आपके बिल्कुल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो छोटा सा जैगॉट आपको चिपकाया जाता है तो एक महीना जब पीरियड आपका मिस होता है तो पीरियड मिस होते होते आपको 1 मंथ लग जाता है, 1 मंथ की आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। जब आपकी पीरियड मिस होती है तो 1 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है और आपको पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो आपको तो पता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। जब आपको पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कोई भी चीज, कोई भी बातें समझ में नहीं आती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल बढ़ जाती है। हर एक गर्भवती महिला को 1 से 2 घंटे में 1 गिलास पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय जो आपका छोटा सा शिशु वहां पे चिपकाया जाता है तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पे उसको हर चीज, जो भी चीज उसको चाहिए, ब्लड चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, जो भी चाहिए वो आपकी बॉडी से ही लिया जा रहा है। तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो जितना आप पहले पानी पीते थे उतना ही पीते हो। अब पहले ये नहीं है ना कि आपको तो पता नहीं है कि मुझे प्रेगनेंसी हो रही है, तो पानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो आप तो हो सकता है कि 1 से 2 गिलास, अगर ज्यादा प्यास लग रहा है तो आप बढ़ा दोगे, इससे ज्यादा तो आप बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। पता होगा तो हर 2 घंटे 1 घंटे में आप 1 से 1.5 गिलास पानी पीने लग जाओगे तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे जब वो चिपकाया जाता है तो आपको वहां पे, इसीलिए फ्रेंड्स होता क्या है कि आप जब यूरिन करने जाते हो तो आपको गाढ़ा यूरिन आएगा, येलोइश यूरिन आएगा, यानी कि जब पानी की कमी हो जाएगी तो गाढ़ा गाढ़ा यूरिन आने लगेगा और ये यूरिन का कलर बिल्कुल येलो होगा। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप कभी व्रत वगैरह करते हो तो वहां पे क्या होता है कि पानी थोड़ा कम पीते हो, तो जब यूरिन टॉयलेट करने जाते हो तो वहां पे आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि उसमें जब यूरिन करोगे तो यूरिन का जो कलर है काफी गाढ़ा आएगा, येलो आएगा और वो यूरिन बिल्कुल, मतलब कि
पतला नहीं रहेगा, थोड़ा-सा गाढ़ा गाढ़ा उसमें गाढ़ापन रहेगा। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी की, उसके अनुसार आप पानी कम पी रहे हो। इसके अलावा फ्रेंड्स उसमें जो स्मेल की टेंडेंसी है, ये आपको दर्शाती है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, क्योंकि इस समय जो स्मेल का जो क्षमता है, आपके सूंघने की क्षमता है, वो आप में काफी बढ़ जाता है, उसका लेवल काफी बढ़ जाता है। तो आप जब टॉयलेट करने जाओगे तो वो जो स्मेल होगा, वो आपको स्मेल स्ट्रांग महसूस होने लगेगी। वैसे तो आपने मेथी वगैरह खाते हो या फिर कोई भी आप खाना वगैरह खाते हो, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब टॉयलेट करने जाते हो तो हल्की फुल्की टॉयलेट में स्मेल आती है, लेकिन इस समय स्मेल है बिल्कुल स्ट्रांग आपको महसूस होने लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो झाग आते हैं, अब झाग के बारे में बात करते हैं कि जो झाग आते हैं, तो झाग भी जो आते हैं तो ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। कैसे होते हैं? ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि इस समय जब आपका यूट्रस में आपका जो ज़यगोट छोटा-सा चिपका होता है, चिपकाया जाता है, तो वहाँ पे एचसीजी जो हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं। उसके साथ-साथ आपके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बिल्कुल हाई हो जाता है, जिस वजह से कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में ये झाग वाली समस्या आने लगती है। अगर आप यूरिन पास कर रहे हो, टॉयलेट करने जा रहे हो, तो देखोगे कि अगर उसमें स्मेल आ रही है टॉयलेट में या फिर उसमें झाग है और टॉयलेट में आप पानी बहुत ज्यादा पी रहे हो लेकिन फिर भी वो बिल्कुल गाढ़ा है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये 3 लक्षण आपको डिटेक्ट कर देंगे पीरियड से पहले ही कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और ये जो झाग आते हैं फ्रेंड्स, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं। आपकी बॉडी में काफी ज्यादा हार्मोन उतार चढ़ाव इस समय होते हैं। किसी कोई हार्मोन का जो देखिए यहाँ पे एलएच हार्मोन आपका जब ओवुलेशन होगा तो बढ़ेगा, इसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद जब जो छोटा सा ज़यगोट आपका चिपकाया जाएगा, जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चलेगी, उस समय आपका जो एचसीजी जो हार्मोन है वो बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी पीक पे हो जाएगा, जिस वजह से कि आपका जो हार्मोन है, कोई हार्मोन बढ़ता है, कोई हार्मोन घटता है। तो ये नेचुरली जो ये नेचर है ना, ये नेचर ने बनाया है कि कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। लेकिन ये जो यूरिन में 3 चेंजेज आते हैं, इन 3 चेंजेज को देख के आप 100% ये अंदाजा लगा लोगे कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हो, यानी कि जैसे कि अब तो बहुत महिलाएं भी एडवांस हो चुकी हैं, आपको अगर इस 3 सिम्टम्स के अलावा और भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, जैसे कि वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, जी मिचला आ रहा है, भूख की टेंडेंसी बढ़ गई है आपको, उसके अलावा आपके जो आपका ब्रेस्ट है उसमें पेन हो रहे हैं और आपके जो लोअर एब्डोमिनल है उसमें हल्का फुल्का पेन हो रहा है, तो आप श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो 3 आपके यूरिन में चेंजेज होते हैं, ये आपको प्रेगनेंसी के चेंजेज ही होते हैं और कुछ चीज का चेंजेज नहीं होता है। हाँ, वैसे आप अगर कोई चीज खाते वगैरह हो या फिर पानी कम पीते हो तो थोड़ा सा यूरिन चेंजेज होते हैं, गाढ़ा यूरिन आएगा, लेकिन फिर से पानी पीने लगोगे तो वो उतना गाढ़ापन नहीं रहेगा, वो हल्का हो जाएगा। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो इसमें क्या होता है, कितना भी आप पानी पी लोगे लेकिन हल्की फुल्की उसमें येलोइश रहेगा और उसमें झाग रहता है और उसमें स्मेल रहता है। ये तीनों चीज को अगर आप नोटिस करते हो पीरियड से पहले ही, तो समझ जाओगे कि हाँ आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि इस 3 सिम्टम्स को देख के अब समझ जाओगे आप कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और आप जो है कोई भी गलतियां आपको प्रेगनेंसी से पहले नहीं करने हैं। और जो मेन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो पीरियड मिस होने के ही होते हैं। अगर पीरियड मिस नहीं हुआ है तब तक आपको नहीं मानना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जब पीरियड मिस हो जाते हैं तभी मानना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, वो भी आप चेक करिएगा तभी। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं